कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में 13 नंबर का मंत्र है। इस मंत्र का मूल का विचार कल हुआ है, आज इसका भाष्य चलेगा। तो बताया था कि वह परमात्मा जो कि सभी अनित्य पदार्थों से नित्य है, बाकी सब उसको छोड़कर अनित्य है सब, और वही नित्य है जो चेतनों का भी चेतन है और एक होता हुआ भी सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देता है। और ऐसा वह परमात्मा जो कि बुद्धि में स्थित है, हृदय आकाश में विद्यमान है, उस परमात्मा को धीर अर्थात विवेकी लोग जब आत्मत्वेन साक्षात्कार कर लेते हैं कि वही मेरा स्वरूप है, इस रूप से मैं के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हीं को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। और जो लोग उस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते, वो दुनिया में चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, उनको नित्य शाश्वत ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उनको मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को बताया। अब इस मंत्र का भाष्य देखिए। तो नित्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अविनाशी। आगे अनित्यानाम, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ विनाशिनाम। ठीक है। और आगे चेतनः, चेतनानाम। चेतनानाम का अर्थ कर रहे हैं चेतयितॄणाम, ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम, ये कर दिया अर्थ। दृष्टांत देकर समझा रहे, अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम अनग्निनाम उदकादीनाम। ये दृष्टांत हो गया। आगे आत्म चैतन्य निमित्तम एव चेतयितृत्वम अन्येषाम, पूर्ण विराम। एक वाक्य हुआ। अब थोड़ा इसका अन्वय। तो शुरू में 2 शब्द छोड़कर अनित्यानाम, विनाशीनाम, पीछे नित्य अविनाशी, आगे चेतनानाम चेतयितॄणाम ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम, पीछे चेतनः, हो गया। और थोड़ा आगे जाकर अनग्निनाम उदकादीनाम, उसके पीछे दाहकत्वम, उसके पीछे अग्नि निमित्तम इव, अग्नि निमित्तम इव, आगे आत्म चैतन्य निमित्तम एव अन्येषाम चेतयितृत्वम। ठीक है। अर्थ को देखिए। तो कह रहे उस परमात्मा को समझा रहे, वो परमात्मा कौन कैसा है। तो बता दिया अनित्यानाम, अनित्य अर्थात विनाशी पदार्थ, घट पट मठ शरीर, पंचमहाभूत, भूतों का कार्य, भूत भौतिक पदार्थ और उनका कारण माया भी, ये सब विनाशी है, नाशवान है, किंतु वह परमात्मा नित्य है। अब परमात्मा ये सब अनित्य तो क्यों नित्य है? तो जैसे चल वस्तु के लिए एक तत्व स्थिर होना पड़ता है, जैसे चाक घूमता है गाड़ी का, किंतु उसका जो आस होता है, आँख, वो स्थिर होता है। पंखा घूम रहा है, किंतु बीच का उसका जो एक डंडल होता है वो स्थिर होता है।
तो चंचल वस्तु के पीछे एक चीज स्थिर होनी पड़ती है, तब वो घूमती है। उस प्रकार सभी अनित्यों में एक नित्य है, वो है परमात्मा। क्यों, कैसे? तो क्या होता है, तो यथा धाताम धाता पूर्वम अकल्पयत, ऐसी श्रुति आती है। तो जैसे पूर्व सर्ग में सृष्टि थी, उसी के अनुसार अब जब प्रलय के बाद नई सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है, तो उसी के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बीच में फिर प्रलय काल में ये सब जीव आदि कहाँ चले जाते हैं? तो कहा जाता है कि सभी जीव अपने अपने कर्म के संस्कार को लेकर उस माया विशिष्ट चैतन्य में अर्थात परमात्मा में लीन होते हैं, लीन होकर रहते हैं। और जब प्रलय काल समाप्त हो जाता है और वे सभी जीवों का कर्म फलोन्मुख होने लगता है, तब उस ईश्वर में संकल्प उत्पन्न होकर पुनः वह सृष्टि को निर्माण करता है। फिर जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी, वैसी सृष्टि आगे के कल्प में हो रही है। तो बीच में प्रलय काल में संस्कार रूप से जीव जिसमें विद्यमान रहे, जिसमें लय होकर रहे, तो वो जो माया विशिष्ट चैतन्य जिसको कह सकते हैं हम लोग ईश्वर परमात्मा, तो उसको नित्य मानना है। तो माया विशिष्ट चैतन्य, उसकी उपाधि भली माया नित्य हो, किंतु अधिष्ठान भूत चैतन्य तो नित्य है, इसलिए ईश्वर भी सापेक्ष नित्य ही है। तो उस नित्य ईश्वर में मानना पड़ेगा। यदि उस ईश्वर को भी अनित्य मानेंगे तो बाकी सब सृष्टि अनित्य है, और वो ईश्वर भी अनित्य होगा तो संस्कार रूप से सब कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं रह पाएंगे, जबकि रहते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार उनके कर्म के अनुसार आगे की सृष्टि उत्पन्न होती है। तो बोलिए क्यों ऐसा मानना है कि ये जो सृष्टि उत्पन्न होती है पुनः कि पहले की सृष्टि की तरह ही होती है और उन जीव के कर्म के अनुसार ही होती है, ऐसा क्यों मानना है? इसलिए मानना पड़ता है। नहीं ऐसा मानेंगे तो ईश्वर में दोष आएंगे, वैषम्य और नैर्गुण्य, एक बात। दूसरी बात अकृताभ्यागम और कृत प्रणाश, ये भी दोष आएंगे, है कि नहीं? जीव, क्योंकि जीव ये नई सृष्टि उत्पन्न हो रही है, पीछे का कुछ संदर्भ लिया नहीं, तो कोई जीव पशु बन रहा है, कोई मनुष्य बन रहा है, कोई देव बन रहा है, मनुष्यों में भी कोई श्रीमंत बन रहा है, कोई गरीब, कोई कैसा, ये क्यों हो रहा है फिर, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा फिर? ईश्वर में अन्य ईश्वर है, ऐसा कहना पड़ेगा यदि पीछे का कर्म निमित्त नहीं मानेंगे तो। किंतु ऐसा तो नहीं है, ईश्वर में वैषम्य और नैर्गुण्य दोष नहीं है, और अकृताभ्यागम और कृत प्रणाश ये दोष भी आएंगे यदि अचानक सृष्टि नया ही उत्पन्न होती है, पीछे का कुछ संस्कार वगैरह लिए नहीं तो। मतलब पीछे किए हुए कर्म उनका भोग के बिना नाश, उसको क्या बोलेंगे? कृत प्रणाश, है ना। और अकृताभ्यागम, अकृत मतलब न की हुई की प्राप्ति, तो अचानक कोई कैसा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, अकृताभ्यागम कृत प्रणाश, ये दोष भी आएंगे। ये सब दोष न आवे, इसलिए जैसे पूर्व कल्प में लोग थे, जैसे जिसके संस्कार थे, प्रारब्ध रूप संस्कार, कर्म रूप संस्कार, उसी के अनुसार ये सृष्टि बनी है। किंतु बीच में फिर प्रलय काल में सब कहाँ चले गए? तो उस परमात्मा में लय होकर रहे, अर्थात ये सब जीव और ये सब पदार्थ अनित्य है, तो संस्कार रूप से कहीं तो रह रहे, तो जहाँ रह रहे उसको नित्य मानना पड़ेगा। और वो यदि अनित्य कहेंगे फिर रहेंगे कहाँ? फिर सृष्टि कैसी उत्पन्न होगी, और अचानक कैसी भी होगी तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए उस ईश्वर तत्व को कहा गया कि बाकी सभी अनित्य पदार्थ होने पर भी उस अनित्यों से वह नित्य है। कौन? ईश्वर, आत्मा, परमात्मा। ठीक है, तो वही कहा अनित्यानाम विनाशीनाम नित्य, अर्थात अविनाशी, ये परमात्मा का स्वरूप है। और कैसा है वो? चेतनानाम, चेतनानाम मतलब जिसको हम लोग व्यवहार में चेतन शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे प्राणी वर्ग, उन सभी प्राणी वर्गों का भी वो क्या है? चेतन है, अर्थात चेतनों का भी चेतन है। अर्थात इन प्राणियों में, हम लोगों में जो चेतनता मालूम पड़ रही है, चेतनता दिखाई दे रही है,
उस वह चेतनता जिसके निमित्त से है वह चेतनों का भी चेतन है। वही कहा चेतना नाम, इसका अर्थ कर रहे हैं चेतयितॄणाम। चेतयितॄणाम मतलब प्रकाशयितॄणाम, जो प्रकाशन करने वाले हैं, चेतन करके जिसको बोला जा रहा है। ऐसे कौन? उदाहरण ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम, ब्रह्मदेव से लेकर अगदी जीव जंतु छोटे छोटे जीव तक सभी प्राणी, प्राणी नाम ये हो गए चेतना नाम। और ऐसे चेतनों का भी चेतन है कौन? परमात्मा, भगवान। अब उस परमात्मा के निमित्त से ही इन जड़ शरीरों में चेतनता जैसी मालूम पड़ रही है कि नहीं? प्रकाशयिता चेतनता है कि नहीं मालूम पड़ रही है। कैसे? उसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। क्या? कि अनग्नि नाम उदकादि नाम शब्द मिल रहे ना, हम सीधा नहीं पढ़ते, जैसा अन्वय किया होता रहता है उस अन्वय की हुई के अनुसार अर्थ करते हैं। तो अनग्नि नाम उदकादि नाम, जो अनग्नि है मतलब अग्नि नहीं है। कौन? उदाहरण उदक, उदक मतलब जल। जल स्वयं अग्नि है क्या? नहीं। यदि जल अग्नि रहता तो उसका स्वभाव गर्म उष्णता होता है कि नहीं, दाहक स्वभाव होता, किंतु जल में तो शीतलत्व है, जल कोई अग्नि तत्व नहीं है, तो भी कभी कभी जल भी दाह कराता है। क्यों? कि उसमें जल में दाहकता कैसे आ जाती है? फिर उस अग्नि के निमित्त से। अग्नि का संपर्क उस जल के साथ आया, जल गर्म हो जाता है, और गर्म हुआ जल हाथ स्पर्श हो जाता है, वो भी दाह करता है। यद्यपि स्वतः सिद्ध जल में दाहकत्व नहीं है, किंतु अग्नि के निमित्त से दाहकत्व जल में आता है। उस प्रकार हम लोगों के जो शरीर है पंचमहाभूतों के, उनमें चेतयितृत्व नहीं है कि नहीं, प्रकाशयितृत्व नहीं है, चेतनपना उसमें नहीं है, किंतु उन शरीरों में भी चेतनपना जो दिखाई दे रहा है कि शरीर चल रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब उसमें दिखाई दे रहा है। वो जिस चैतन्य के निमित्त से है उस चेतन को, परमात्मा को कहेंगे वह चेतनों का भी चेतन है। वही ठीक है। देखिए अनग्नि नाम उदकादि नाम, दाहकत्व उदकादिकों में, जल इत्यादिकों में जो दाहकत्व है वह अग्नि निमित्तमेव, अग्नि के निमित्त से है। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार आत्म चैतन्य निमित्तम एव, आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और उसके निमित्त से ही अन्येषाम चेतयितृत्वम, अन्येषाम प्राणी नाम है कि नहीं, ब्रह्मदेव से लेकर अगदी छोटे छोटे सभी प्राणियों में, ठीक है ना जी, सभी अनात्माओं में अन्येषाम चेतयितृत्वम लग गया अर्थ जी। तो अन्येषाम चेतयितृत्वम हो गया ना पूरा यहाँ पर। इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अन्येषाम, अन्येषाम बराबर ब्रह्मादि संघाता नाम, ब्रह्मादि संघाता नाम चेतयितृत्वम, चेतयितृत्वम यच्चैतन्य निमित्तम, यच्चैतन्य निमित्तम सह परमात्मा अस्ति, सह परमात्मा अस्ति इत्यर्थः। ठीक है अर्थ। तो अन्येषाम ब्रह्मादि संघाता नाम, अन्य जो ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मदेव से लेकर सभी देहादि सभी देहधारी जीव, देह इंद्रिय का संघात स्वरूप जो है उनमें उनका चेतयितृत्व, उनमें जो चेतयितृत्व है वह यज्ञ चैतन्य निमित्तम, जिस चैतन्य के निमित्त से है वह सह परमात्मा अस्ति, वह परमात्मा है। लग गया अर्थ जी। चलिए आगे, किंच, ठीक है, सह सर्वज्ञ सर्वेश्वर, और वह जो परमात्मा है वह कैसा है भाई? सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है।
क्यों सर्वेश्वर है वो, सर्वज्ञ मानना पड़ता है उसको? इसलिए कि प्राणियों के कर्मों का फल दाता है। और प्राणी तो अनेक है, उनके कर्म अनेक है, अनंत जन्मों के उनके कर्म है और उनका फल भी अलग 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 है। तो उन जीव के उनके कर्म के अनुसार उनको फल देना, वो यह देने वाला कोई चाहिए, फल देने वाला। कर्म तो जड़ है, स्वयं फल दे नहीं सकता। जीवों के कर्मों का फल देने वाला कोई तो चाहिए, और जो है उसको सर्वज्ञ ही मानना पड़ता है। वो अल्पज्ञ रहेगा तो जीवों के कर्मों का फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस कर्मों को जानने वाला, सभी जीवों को जानने वाला, उस कर्मों के फल को भी जानने वाला वो चाहिए। और इस प्रकार सब चीज को जानने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? सर्वज्ञ। अतः ईश्वर सर्वज्ञ है। इसलिए कह दिया किंच सह सर्वज्ञ सर्वेश्वर, है कि नहीं? सबका ईश्वर है वो, है कि नहीं? सबका प्रेरक है, सबका शासन करता है, इसलिए उसको कह दिया सर्वेश्वर। और सर्वम जानाति सर्वज्ञ, सबको जान रहा है, सामान्य रूप से भी जान रहा है, विशेष रूप से भी जान रहा है, और सबका शासक है, इसलिए सह सर्वज्ञ सर्वेश्वर। अर्धविराम। क्या आगे देखिए पंक्ति, कामिनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम, कामान, कामान प्रतीक है, कामान करते हैं कर्म फलानी, स्वानुग्रह निमित्तान च कामान, यह एक बहुनाम, बहुनाम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अनेकेशाम अनायासेन विदधाति, विदधाति करते हैं प्रयच्छति इति एतत्, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे। किंच क्या शुरू किया है, प्रयच्छति इति एतत् तक, इतने वाक्य का अन्वय शब्दों का। तो किंच से शुरू करते, किंच सह सर्वज्ञ सर्वेश्वर। आगे बीच में आया है यह एक, आगे अनायासेन, उसके पीछे बहुनाम अनेकेशाम, पीछे कामिनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम, कामान कर्म फलानि, स्वानुग्रह निमित्तान च कामान, फिर अंतिम विदधाति, विदधाति का अर्थ कर रहे प्रयच्छति इति एतत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, किंच सह सर्वज्ञ सर्वेश्वर, वह सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है। कैसे? यह एक, जो परमात्मा एक होता हुआ भी, किसी की सहायता न लेता हुआ भी क्या करता है, सभी प्राणियों को कर्मों का फल देता है। और वो देने के लिए उनको कुछ सायास लगते, कष्ट करना पड़ता है, ये बात नहीं, अनायासेन। तो वही कह रहे, यह एक अनायासेन, बिना सायास, बहुनाम अनेकेशाम, है कि नहीं? अनेक ऐसे कौन? कामिनाम संसारिणाम, कामिनाम करते है सकामानाम, सकाम लोगों को, और संसारी लोग, इनको सबको जीवों को कर्मानुरूपम, उनके कर्म के अनुसार, कामान, कामान का अर्थ कर दिया कर्म फलानी, है कि नहीं? ददाती प्रयच्छति, कर्म फलों को देता है। कौन? ईश्वर। कैसा ईश्वर? सर्वज्ञ सर्वेश्वर ईश्वर। विददाति, विददाति का करता है कौन? ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ। और क्या करता है वो?
कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानि ददाति विददाति, कर्म फलों को देता है। किनके कर्म फलों को देता है? हाँ, कामीनाम संसारीणाम, संसारी लोगों का जो कर्म, उन कर्म के अनुसार उस कर्म जिस कर्म का जो जो फल होता है उस फल को वह विददाति प्रयच्छति देता है। किंतु ये फल देते समय अब प्रश्न उपस्थित होता है कि उसके अनुग्रह की क्या जरूरत है। बीच में एक पद आया है स्वानुग्रह निमित्तांश निमित्तांच, मिला पंक्ति। अब कर्म के अनुसार ही फल देना है तो अनुग्रह की क्या बीच में आ गई, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे हम लोग। पहले लिख दीजिए ननु कर्मवशात एव तत्फल सिद्धेः ईश्वरः अकिंचित्करः इति अतः आह स्वानुग्रहेति पूर्ण विराम। कर्मणाम ईश्वर प्रसाद द्वारा फल हेतुत्वात् न दोषः इति भावः। न दोषः इति भावः। अर्थ को समझ लीजिए। कोई पूर्व पक्षी शंका कर सकता है, ननु क्या कर्मवशात एव तत्फल सिद्ध है, कर्म के निमित्त से यदि जीवों को उनका कर्मों का फल मिलता है कि नहीं, तो कर्मवशात एव तत्फल सिद्ध है, ईश्वर अकिंचित कर, तो बीच में ईश्वर मानने की क्या जरूरत है, कुछ करने वाला नहीं है, अकिंचित करह इति अतः। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे इति अतः आह, क्या स्वानुग्रह, ये पंक्ति से उत्तर दिया है भाष्यकार ने। स्वानुग्रह निमित्तांश मतलब कर्मणाम ईश्वर प्रसाद द्वारा फल हेतुत्वात्, कर्म फल तो देते हैं किंतु ऐसे नहीं देते हैं, ईश्वर के संकेत के अनुसार, ईश्वर की कृपा के अनुसार ही, ईश्वर चाहेगा तभी वो कर्म क्या देते हैं, फल देते हैं। समझ लीजिए किसी ने चोरी की या किसी ने हत्या की और उसको जेल हुआ है कि नहीं, यदि पकड़ा नहीं गया है कि नहीं, तो व्यवहार में तो उसको कोई फल नहीं मिल रहा है, भले ईश्वर के दरबार में फल मिलेगा वो बात अलग है, किंतु यहाँ पकड़ा गया और केस हो गई, कोर्ट में गई, जज ने निकाल दिया, अब उसने जो कर्म किया चोरी का या हत्या का, उस कर्म का फल देने वाला कौन है, ईश्वर, मतलब वहां पर जज है कि न्यायाधीश, और उसके इच्छा के अनुसार वो फल मिलेगा। यदि वो चाहेगा तो फांसी भी दे सकता है, वो चाहेगा तो आजीवन कारावास भी दे सकता है, क्या फल देना है उसके अनुसार है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी जीवों का जो कर्म, उन कर्मों का फल जीवों को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु वह फल भी ईश्वर के प्रसाद के अनुसार मिलता है। इसलिए बीच में लिखा स्वानुग्रह निमित्तांच, लग गया जी। और इस प्रकार जीवों के कर्मों का फल देने वाला, ईश्वर के अनुग्रह से वो फल मिल रहा है, तो फल देने वाला जो है वही है कौन, ईश्वर। लगा, मूल में आया था ना, एक बहुनाम यह विदधाति कामान, एक ही एक परमात्मा होता हुआ भी किसी की सहायता लिए बिना अनायास कामान अर्थात कर्मों के फलों को जीव को देता है। इसका वो भाष्य हुआ, ठीक है जी। तो देखिए पंक्ति भाष्य में,
किंच स सर्वज्ञ सर्वेश्वरः, ठीक है ना, वह यह एक एक ही है और अनायास सायास के बिना ही कामी लोग, सकाम लोग, संसारी उनको कर्म के अनुरूप कामान अर्थात कर्म फलों को और अपने अनुग्रह से, अनुग्रह के निमित्त से कामान अर्थात कर्म फलों को क्या विदधाति प्रयच्छति देता है, और ऐसा फल देने वाला जो है वही ईश्वर है। ठीक है, आगे चलिए। अब भाष्य में तम आत्मस्थम प्रतीक है, ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति, शांति प्रतीक उसका अर्थ कर रहे उपरति, शांति का अर्थ कर दिया उपरति, और शाश्वती प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया नित्या। शांति का स्वरूप क्या, स्वात्मभूता एव स्यात् न इतरेषाम अनेवम विधानाम। हो गया। चलिए थोड़ा अन्वय, तो दो शब्द छोड़कर शब्द आया ये, उसको पकड़िए, ये फिर आगे धीरा, ये धीरा पीछे आत्मस्तम तम अनुपश्यन्ति तेषाम शाश्वती नित्या स्वात्मभूता एव, पीछे शांति ही उपरति स्यात्, स्यात् आगे सरल है, न इतरेषाम अनैवम विधानाम। अर्थ देखिए, तो ये धीराहा जो धीर लोग है, विवेकी लोग है, ये धीरा जो लोग विवेकी लोग आत्मस्तम तम बुद्धि में स्थित, हृदयाकाश में स्थित उस तम आत्मा को, जिसका ऊपर वर्णन किया कि जो सभी अनित्य पदार्थों में नित्य है, चेतनों का चेतन है, सभी को अपने अपने कर्म का फल दे रहा है, ऐसा जो परमात्मा तम परमात्मानम जो कि हृदय में स्थित है, तो आत्मस्तम तम परमात्मानम क्या अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति मतलब साक्षात्कार कर लेते हैं, तेषाम ऐसे जो साक्षात्कार करने वाले, आत्मा का ब्रह्म का साक्षात्कार जिनको हुआ, ऐसे साक्षात्कार जिनको हुआ है, साक्षात्कारवताम तेषाम पुरुषाणाम अर्थात जो स्वयं ब्रह्म ही बन गए, उनको ही क्या, तो शांति मिलती है। तो वो कह रहे तेषाम, वो शांति कैसी, तो शांति का विशेषण है शाश्वती, शाश्वती अर्थात नित्या, नित्य कैसे, वो स्वात्मभूता, वो आत्मा से अतिरिक्त तो कोई शांति नहीं है, आत्मस्वरूप की स्थिति उनको हो जाती है, वही उनकी शांति है। स्वस्वरूप स्थिति बन जाना, आत्म रूप में स्थित हो जाना, जिसको ब्राह्मी स्थिति हम बोलते हैं, तो वो शांति उसको मिल जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, अनादि अनंत है, और उसी को उसकी प्राप्ति हो गई। तो वही कह रहे नित्या स्वात्मभूता एव शांति, शांति का अर्थ उपरति है कि उपरत हो गया, अर्थात सभी दुखों से निवृत्त हो गया और शांत हो गया, शांति बन गई, शांति मिल गई, शांति नाम मोक्ष। तो शांति ही उपरति ही स्यात्, ऐसी शांति की उसको प्राप्ति होती है। न इतरेषाम, इतरे न इतरेषाम का अर्थ कर रहे हैं अनेवम विधानाम, अनेवम विधानाम मतलब जो उस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, अर्थात अज्ञानाम। तो अनेवम विधानाम का अर्थ एक शब्द में लिख सकते हैं अज्ञानाम, अज्ञानी जनानाम इत्यर्थ। अज्ञानी लोगों को इस प्रकार की शांति अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। हो गया जी, चलिए
ये हुआ 13 नंबर के मंत्र का भाष्य। अब आगे मंत्र है 14वां, उस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयात् किमु भाति विभाति वा तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयात् किमु भाति विभाति वा। तत् एतत् इति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तत् विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। ठीक अन्वय। तत् एतत् नहीं, तत् केवल तत् को लीजिए। तत् परमं सुखम अनिर्देश्यम एतत् इति मन्यन्ते। एतत् इति मन्यन्ते नीचे। तत् कथं नु विजानीयाम। तत् कथं नु विजानीयाम। ठीक। पुनः तत् की अनुवृत्ति लीजिए, किंवा बाहर से पद लीजिए। तत् किमु भाति विभाति वा विभाति। किमु भाति वा विभाति। ठीक है, अर्थ को समझिए भाई। तत् अर्थात अभी तक ऊपर कहा हुआ जो परमात्मा सुख है कि नहीं। तत् परमम सुखम, परम अर्थात निरतिशय सुख है वो, उससे बढ़कर और कोई दूसरा सुख नहीं है, और जिसका इदम रूप से उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम अर्थात जिसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि वो दिखाई देने की चीज नहीं है। आत्म सुख, ब्रह्म सुख, परमात्मा ही सुख है, अनिर्देश्य है। जैसे घट को हम लोग दिखा सकते हैं, घट है करके, ये पट है करके, उस प्रकार निर्देश जिसका नहीं कर सकते, अनिर्देश्यम। तो भी विद्वान लोग उस परमात्मा सुख को, परमात्मा स्वरूप को एतत् इति मन्यन्ते। एतत् इति मन्यन्ते मतलब ये स्वयं मैं हूं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। अर्थात सभी विद्वानों को, ज्ञानी पुरुषों को उस तत्व का अनुभव है, अनुभव सिद्ध वो सुख है, परमात्मा सुख है। ठीक है ना। इसलिए जिज्ञासु जो मुमुक्षु, उसने ये नहीं सोचना कभी भी क्या कि जो सुख है, परमात्मा सुख या मोक्ष जिसको कहते हैं, वो तो प्राप्त होना बहुत कठिन है, कदाचित नहीं भी हो सकता है, तो छोड़ दो उसके बारे में चिंतन, क्या लेना देना, ऐसा कभी नहीं सोचना। उलट उस मुमुक्षु ने उस परमात्मा सुख की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए, उस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। वही कह रहे आगे कि तत् कथम नु विजानीया, वह सुख, वो परमात्मा सुख, वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे मुझे प्राप्त होगी, तो मुझे होना ही चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार का वह परमात्मा सुख तत् किमु भाति वा विभाति, मुझे स्पष्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए मुझे तो प्रयत्न करना ही चाहिए, ऐसा सोचकर उसमें ही लग जाना चाहिए मुमुक्षु को, ऐसी बता रही है श्रुति। ठीक है जी। तो चलिए अब इस मंत्र के अर्थ को लिखते हैं। तो एक अन्वय अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, एवं
एवं उक्त परमात्म भूते, उक्त परमात्म भूते सुखे विदुषाम अनुभवम प्रमाणयति तदेतत् इति। तदेतत् इति, ठीक है। अर्थ देखिए, एवं उक्त परमात्म भूते सुखे, परमात्म भूत परमात्मा स्वरूप जो सुख है, उस सुख के बारे में विद्वान लोगों का अनुभव भी प्रमाण है। इस बात को बताया जा रहा है मंत्र के पूर्वार्ध से, तदेतत् इत्यादि पंक्ति से। तो लिखते उसका अर्थ, तो प्रतीक है तत्। लिखा तत् बराबर पूर्वोक्तम, पूर्वोक्तम। आगे प्रतीक परमम, परमम बराबर निरतिशयम, निरतिशयम। आगे प्रतीक सुखम, सुखम बराबर आत्मानंद भूतम, आत्मानंद भूतम। आगे प्रतीक है अनिर्देश्यम, बराबर वक्तुम अशक्यम अपि, वक्तुम अशक्यम अपि। कौंस में लिखिए एतादृशम इति, एतादृशम इति प्रतिपादयितुम, प्रतिपादयितुम अशक्यम अपि, अशक्यम अपि। कौंस बंद। विद्वांसः प्रतीक नहीं है, उसी में है विद्वांसः। आगे अब प्रतीक एतत् इति, कि वहां पीछे वाला जो विद्वांस शब्द है ना, उसको आगे लीजिए, एतत् इति के आगे लिखेंगे उसको, विद्वांस शब्द को कट कर दीजिए। तो एतत् इति प्रतीक हुआ ना। अब उसका अर्थ बराबर विद्वांस अपरोक्षत्वेन, विद्वांस अपरोक्षत्वेन। आगे प्रतीक मन्यन्ते, मन्यन्ते बराबर जानन्ति, जानन्ति बराबर अवधारयन्ति, अवधारयन्ति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए विद्वत् अनुभव सिद्धत्वात्, विद्वत् अनुभव सिद्धत्वात् उक्तात्म सुखे, उक्तात्म सुखे असंभावना विहाय, असंभावना विहाय जिज्ञासुना, जिज्ञासुना एवं विचारणीयम, एवं विचारणीयम इति आह, इति आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक तत् बराबर परम सुखम,
आगे प्रतीक है कथम नु, बराबर केन प्रकारेण, केन प्रकारेण, आगे प्रतीक विजानीयाम, विजानीयाम, बराबर अहम, अहम अपरोक्षतया, अपरोक्षतया स्वबुद्धि विषयम कुर्याम, स्वबुद्धि विषयम कुर्याम। हो गया। आगे प्रतीक कौंस में लिखिए, प्रतीक तत्, बाहर से लिया था ना, तो अनुवृत्ति ली, तत् बराबर सुखम। आगे प्रतीक किम उ भाति, किमु भाति है ना, तो किम उ भाति प्रतीक है। बराबर मम इदानीम, मम इदानीम परोक्षतया, परोक्षतया अवभासते किम, अवभासते किम। हो गया। आगे प्रतीक वा विभाति, वा विभाति बराबर विस्पष्टम भासते वा, विस्पष्टम भासते वा। एवं चिन्तयतः, एवं चिन्तयतः विरक्तस्य, विरक्तस्य अवांग मनस गम्यम, अवांग मनस गम्यम तत्सुखम प्रतिभाति, तत्सुखम प्रतिभाति इति भाव। अर्थ को देखिए, तत् मतलब पूर्वोक्त, ऊपर के मंत्र में जिसका वर्णन हुआ है परमात्मा सुख, परमात्मा, तब वही तत् परमम, परमम निरतिशयम सुखम आत्मानंद भूत, आत्मानंद स्वरूप सुख। कैसा है वो? अनिर्देश्यम मतलब वक्तुम अशक्यम अपि, जिसका कथन नहीं कर सकते। एतादृशमिति प्रतिपादयितुम अशक्यम अपि, इस प्रकार का है ऐसा प्रतिपादन भी जिसका कर नहीं सकते। वो अनुभव ही लेना पड़ता है उसको, अनुभव में ही समझ, अनुभव से ही समझ में आता है। जैसे चीनी खाई, शर्करा, और किसी ने पूछा जिसने अभी तक खाई नहीं है, अरे कैसी बताओ, तो ये बता रहा है मीठी है करके। अब मीठी मतलब कैसी मीठी है, समझ में नहीं आएगा उसको, कितना भी वर्णन करेंगे तो, जब तक वो खाता नहीं है। खाने के बाद ही पता चलेगा हाँ ऐसी है करके। उस प्रकार ये परमात्मा सुख भी है। तो एतादृशम इति वक्तुम प्रतिपादयितुम अशक्यम अपि, एतदिति तो भी, एतदिति मतलब विद्वान लोग उसको अपरोक्षत्वेन मन्यन्ते अर्थात जानन्ति। विद्वान लोग उसको, परमात्मा को अपरोक्ष रूप से जानते हैं, अवधारण करते हैं। ये हुआ विद्वानों का अनुभव उस सुख के बारे में। लगा इतना? आगे तो विद्वत अनुभव सिद्धत्वात्, यह सुख परमात्मा सुख विद्वान पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है। इसलिए उक्त आत्मसुखे, अभी जो आत्मसुख बताया उसके बारे में, असंभावना विहाय, असंभावना को छोड़ देना चाहिए मुमुक्षु ने। कैसी असंभावना? चलो भाई पता नहीं वो सुख है या नहीं, कदाचित नहीं भी होगा, ऐसी असंभावना को छोड़ दो। मतलब नहीं है ऐसा मत मानो, है, क्योंकि विद्वान लोग उसका अनुभव करते हैं। तो हम लोगों के पकड़ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए प्रयत्न करो, इतना ही।
तो असंभावना विहाय छोड़कर जिज्ञासुना पुरुषेण, जिज्ञासु पुरुष ने क्या करना चाहिए, एवं विचारणीय, इस प्रकार उस आत्म सुख के बारे में विचार करना चाहिए। किस प्रकार, वो दे रहे आगे, तत् वो परमात्मा सुख कथम नु विजानीयाम, कथम नु है कि नहीं, मतलब केन प्रकारेण, कथम का अर्थ कर दिया केन प्रकारेण, नु वितर्क में है, वितर्क अर्थ संदेह में आया अव्यय आता है कभी कभी, तो वितर्क उसको बोलते हैं। तो कथम केन प्रकारेण विजानीयाम, विजानीयाम अहम अप्रोक्षतया स्वबुद्धि विषयम कुर्याम, तो किस प्रकार से मैं उस परमात्मा सुख को अपरोक्ष रूप से अपने बुद्धि का विषय बनाऊं, मतलब मैं करके उसको जानूं, ऐसा विचार करना चाहिए मुमुक्षु को, जिज्ञासु को। अहम अप्रोक्षतया स्वबुद्धि विषयम कुर्याम, कथम कैसे, तो तत् वह सुख किमु भाति, तो मम इदानीम परोक्षतया भासति किम, मुझे अब परोक्ष रूप से भाषित हो रहा है क्या, वा विभाति क्यों, वा स्पष्टम भाषते वा, कि स्पष्ट साक्षात रूप से वो भाषित हो रहा है क्या, ऐसा विचार करें। एवं चिंतयत विरक्तस्य, ऐसा चिंतन करता हुआ जो विरक्त पुरुष, येषणा त्रय से रहित पुरुष, अवांग मनस गम्यम, कि सुख तत्सुखम, कैसा सुख कि जिसका जो वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, तो अवांग मनस गम्यम तत्सुखम प्रतिभाति, उस सुख का अनुभव कर लेता है कि नहीं, ऐसा विचार करते करते, चिंतन करते करते, ये बात बताया श्रुति ने। चलिए फिर ये हुआ भाई 14वें मंत्र का अर्थ। अब इसका भाष्य लेते हैं थोड़ा ये, तो देखिए, यत् तत् आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम, तो अनिर्देश्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे निर्देष्टुम अशक्यम, और आगे परमम, परमम का अर्थ कर रहे प्रकृष्टम, प्राकृत पुरुष वांग मनसयो हो अगोचरम, अपि सन निवृत्तैषणाः ये ब्राह्मणाः यत् तदेतत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रत्यक्षम एवं इति मन्यन्ते, पूर्ण विराम, अर्थ समझ लेंगे, सरल है। यत् तत् आत्मविज्ञानम सुखम, जो यह आत्मविज्ञान, आत्मज्ञान रूप, आत्मा का अनुभव स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा ही सुख है, तो यह आत्मविज्ञानम सुखम, आत्मा का विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सुखम अनिर्देश्यम, कैसा है वो, ये देखा जाए तो अनिर्देश्यम, मतलब निर्देष्टुम अशक्यम, उसका इदम इत्थम रूप से निर्देश नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, अशक्यम, किंतु कैसा है, परमम, परमम का अर्थ कर दिया प्रकृष्टम, सबसे श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठता है उसमें, कि जो किसी को भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, और क्या श्रेष्ठता है कि जो निरतिशय है, निरतिशयता यही उसकी श्रेष्ठता है, सबसे बड़का है। पुनः क्या उसकी श्रेष्ठता है, वो अनंत है, एक बार प्राप्त हुआ उसका नाश नहीं होता है, अनादि अनंत वो परमात्मा स्वरूप सुख है, इसलिए परमम कह दिया, प्रकृष्टम। वो और कह रहे हैं प्राकृत पुरुष, सामान्य पुरुष जो होता है, प्राकृत पुरुष व्यवहार में जीवन जीने वाला, शास्त्र संस्कार से रहित, ऐसा पुरुष प्राकृत पुरुष, उस प्राकृत पुरुष की वाणी और मन के लिए अगोचर, प्राकृत पुरुष की जो वाणी है और मन है उसके लिए वो विषय नहीं बनता है, कौन, आत्मसुख परम सुख, अगोचरम अपि, ऐसा होता हुआ भी सन, इसका मतलब उसका अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता ही नहीं है, ये बात नहीं, होता है। किसको कह रहे, निवृत्त ऐषणाः, है कि नहीं, जिनकी ऐषणाएं समाप्त हुई, ऐषणा मतलब लालसा, इच्छा, पुत्रेषणा, दारेषणा, वित्तेषणा, ये प्राप्ति की जो मन में लालच होती है उसको कहते ऐषणा, और ये सब जिसकी समाप्त हुई है, तो वही लिखा निवृत्त ऐषणाः ये ब्राह्मणाः
ब्राह्मण का मतलब आत्मज्ञाह, ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण नहीं लेना है। ब्राह्मणा आत्मज्ञाह अर्थात जीवन मुक्त महात्मे, ते वे लोग यत तदेतत, यत मतलब जो अभी उसका वर्णन किया कि जो परम है श्रेष्ठ है आदि आदि करके, तदेतत उस सुख को प्रत्यक्षम एवं मन्यन्ते, अपरोक्ष रूप से उसको जानते हैं कि मैं हूं करके। लग गया अर्थ? आगे चलिए, एक वाक्य पूरा हुआ, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे हैं। अब वह सुख, आत्म सुख विद्वान लोगों के लिए प्रत्यक्ष है, अनुभव सिद्ध है, इसलिए उसके बारे में असंभावितता का ज्ञान नहीं रखना है, अपितु हमको उसका प्रत्यक्ष करना ही है। कैसा होगा ऐसा ही विचार करना चाहिए मुमुक्षु को। इस बात को बताया जा रहा है कथम नु इत्यादि से। तो कथम नु, इसके लिए अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। भाष्य में आया ना कथम नु, तो लिखते हैं आत्मसुखस्य विद्वत् प्रत्यक्षत्वात्, असंभाविततया परमात्म दर्शनम न जिहासितव्यम किंतु श्रद्धानतया विचारयितव्यम एव, इति आह कथम नु, इति हो गया। अर्थ देखिए, आत्मसुखस्य विद्वत् प्रत्यक्षत्वात्, आत्मसुख विद्वानों के लिए प्रत्यक्ष है, इसलिए उसके बारे में असंभावितता नहीं समझना है। असंभावित समझकर परमात्मा दर्शन न जिहासितव्यम, उस परमात्मा दर्शन का त्याग नहीं करना चाहिए कि चलो जाने दो, बहुत कठिन बताया जा रहा है, क्या करना हमको नहीं करेंगे उसका साक्षात्कार, छोड़ दो, ये नहीं सोचना। परमात्मा दर्शनम न जिहासितव्यम, किंतु फिर क्या करना, श्रद्धानतया, श्रद्धा से युक्त होकर विचारयितव्यम एवं, उसके बारे में पुनः पुनः विचार करना ही चाहिए। इसी बात को कह रहे कथम नु से। तो चलिए, कथम नु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं केन प्रकारेण, तत् भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सुखम, अहम विजानीयाम, तो कैसा पढ़ेंगे इसको, तो बीच में आया ना तत्सुखम अहम, वही पर तत्सुखम अहम, पीछे कथम नु केन प्रकारेण विजानीयाम हो गया। तत्सुखम वह सुख, उस सुख को मैं, अहम, कथम नु केन प्रकारेण विजानीयाम, कैसे मैं जानूं। तो विजानीयाम का अर्थ कर रहे हैं इदम इति आत्मबुद्धि विषयम आपादयेयम कथम नु, कथम नु का अन्वय द्रव्य है, तो वही उसका अर्थ है ना विजानीयाम का। तो इदम मतलब यह आत्मस्वरूप, इति इदम इति मतलब यह है, मतलब प्रत्यक्ष, इदम इसलिए दिया कि प्रत्यक्षता की बताने के लिए। इदम इति आत्म बुद्धि विषयम, अपने बुद्धि का विषय मैं कैसा उसको करूं, आपादेयम,
कि मतलब वो मैं हूं, इस रूप से उसको मैं कैसा जानूं, ऐसा ही मुमुक्षु ने, जिज्ञासु ने विचार करना चाहिए। ठीक है, तो वो दे रहे हैं किस प्रकार जानूं मैं कि यथा निवृत्त ऐषणायतयः, जिस प्रकार निवृत्त हुए ऐषणा जिनकी, वे लोग, यति लोग, सन्यासी लोग, ज्ञानी लोग जिस प्रकार उस आत्म तत्व को आत्म बुद्धि का विषय रूप से जानते हैं, मतलब मैं के रूप में जानते हैं, उस प्रकार मैं उसको कैसा जानूं, ऐसा ही विचार जिज्ञासु ने हमेशा करना चाहिए। वही बात, यथा निवृत्तेषणा यतयः, पूर्ण विराम। तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं, यथा निवृत्तेषणा यतयः। यथा निवृत्तैषणाः यतयः, निवृत्तैषणाः यतयः विचारेण, विचारेण आत्मबुद्धि विषयम्, आत्मबुद्धि विषयम् आत्मसुखम् आपादयन्ति, आत्मसुखम् आपादयन्ति, अर्धविराम। तद्वत्, तद्वत् आत्मसुखम्, आत्मसुखम् आत्मबुद्धि विषयम्, आत्मबुद्धि विषयम् कथम आपादयेयम्, कथम आपादयेयम् इति विचारयितव्यम् इत्यर्थः, इति विचारयितव्यम् इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई कि यथा निवृत्तेषणाः यतयः, निवृत्त हुए ऐषणा जिनकी, ऐसी यति लोग विचार के द्वारा आत्मबुद्धि विषयम, आत्मबुद्धि का विषय करके आत्मसुखम आपादयन्ति, आत्मसुख को प्राप्त कर लेते हैं मय के रूप में आत्मत्वेन। तद्वत् उस प्रकार आत्मसुखम, उस आत्मसुख को आत्मबुद्धि विषयम कथम आपादयेयम, अपने आत्मबुद्धि का, अपने बुद्धि का विषय कथम आपादयेयम, कैसे मैं करूंगा, कैसे उसको मैं के रूप में जानूंगा, ऐसा ही विचार करना चाहिए। ये उसका तात्पर्य निकला। अब आगे चलिए। किमु तद्भाति, मंत्र का जो अंतिम का पाद है, चतुर्थ पाद, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। किमु तद्भाति, भाति का अर्थ करे दीप्यते, किमु तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकम तद यतः अस्मद्बुद्धि गोचरत्वेन विभाति, विभाति का अर्थ कर रहे हैं विस्पष्टम दृश्यते किम वा न इति। हो गया, थोड़ा अन्वय करेंगे। किमु तद्भाति दीप्यते, उसके बाद दो शब्द छोड़कर यतः, पीछे प्रकाशात्मकम तद, प्रकाशात्मकम तद अस्मद्बुद्धि गोचरत्वेन, आगे सरल है अर्थ देखिए। यहां पर यत आया ना, यहां पर तद के बाद यत, यत का अर्थ यत करना है, यत यत अर्थ में यत आया, ऐसा समझ, यत इति, यतः इति यत इति अर्थ है, मतलब यद अर्थे इति यतः, यतः पद जो आया वो यद अर्थ में आया है। अब देखिए अर्थ वाक्य का, किमु तद्भाति दीप्यते
मतलब यद प्रकाशात्मकम, जो प्रकाशात्मक है, दीप्यते प्रकाशात्मक है, अर्थात आत्म ज्योति है, ज्ञान स्वरूप है, तत् वह सुख, आत्म सुख अस्मत् बुद्धि गोचरत्वेन, मैं इस बुद्धि का विषय रूप से, मय रूप से विभाति विस्पष्टम दृश्यते किम न वा, विस्पष्ट रूप से मुझे ज्ञान उसका होगा या नहीं, दृश्यते किम वा न इति, ऐसा ही विचार करके उसके लिए प्रयत्न ही करना चाहिए। लग गया अर्थ? ये हो गया भाई 14वें मंत्र का भाष्य। अब आगे 15वां मंत्र है। तो ये जो पीछे अंतिम के पाद में आया ना, किम भाति भाति नवा, भाषित होता है नहीं, तो उसका उत्तर के रूप में फिर आगे आ रहा है 15वां मंत्र, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति